हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कॉलर फ्रॉक बताने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने फ्रॉक में बटन लगा रही हूँ। तो फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट लिया है। टॉप पार्ट का लेंथ मैंने 11 इंच और इसका वेड्थ मैंने 15 इंच लिया है। यहाँ पे फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में लिया है। अब इसे बराबर से करके फोल्ड कर रही हूँ। बराबर से करके फोल्ड करने के बाद अब मैं शोल्डर ले रही हूँ। शोल्डर मैंने 5 इंच लिया है। आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर कर्व शेप बना दूंगी। अब मैंने फ्रंट का नेक लेंथ 3 इंच और बैक का नेक लेंथ 1.5 इंच और नेक का विड्थ मैंने 2 इंच लिया है। यहाँ पे मैं स्क्वायर बॉक्स बनाकर कर्व शेप बना दूंगी। यहाँ पे मैंने वुलन फैब्रिक लिया है, जिसे कटसुल के कपड़े कहते हैं। तो कटसुल के कपड़े पे मैंने ये यहाँ पे बनाया है फ्रॉक को। जो मैंने मार्किंग किया है उसी पे मैं कटिंग कर दूंगी। ये मैं 4 to 5 ईयर्स बेबी के लिए फ़्रॉक बताने जा रही हूँ। ये वुलन फ्रॉक है और ये फुल स्लीव्स फ्रॉक है। तो एक लेयर मैं हटा रही हूँ और फ्रंट का नेक काट रही हूँ। तो इस तरीके से जो मैंने मार्किंग किया है फ्रंट का नेक लेंथ, उसी पे मैं कटिंग कर दूँगी। यहाँ देखिए, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। बैक पार्ट में मुझे मिडिल में कट लगाना है। तो इस तरीके से बराबर से करके मैं मिडिल में कट कर दूँगी। अब मेरे पास रेड कलर के फैब्रिक हैं, तो उसे ही मैं इस तरीके से रख रही हूँ। बराबर से रखते हुए मुझे दोनों तरफ से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद एक को डबल फोल्ड की ओर से इनर की तरफ से और एक को बाहर की ओर से पट्टी बनाते हुए मुझे सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे मैंने बटन पट्टी बना लिया है। तो अब दोनों तरफ से रॉन्ग साइड से फैब्रिक को रॉन्ग साइड से कटते हुए दोनों तरफ से कंधे को बराबर से कटते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब मुझे गले में पट्टी लगा लेना है। तो सिर्फ फ्रंट पे मुझे इस तरीके से गले में पट्टी लगा लेनी है। अब मुझे डबल फोल्ड करते हुए टॉप स्टिचेस लगा लेना है। यहाँ पे देखिए, मैंने टॉप स्टिचेस लगा लिया है। अब टॉप पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे कॉलर के लिए लेग लेंथ ले रही हूँ। तो इसका लेंथ मैंने 11 इंच लिया है। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अब इसे बराबर से करके फोल्ड कर दूँगी। यहाँ देखिए, ये 4 फोल्ड फैब्रिक मैंने हो गए हैं और मैंने अब इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो अब ये 8 फोल्ड फैब्रिक हो चुके हैं। तो इस तरीके से मुझे एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक ले लिया है। तो इस तरीके से मैं एक को बड़ा और एक को छोटा करके इस तरीके से अप्रॉक्स 2 इंच के अंतर पे मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब मैं नेक लेंथ ले रही हूँ और नेक विड्थ। तो नेक विड्थ मैंने 2 इंच लिया है, जितना भी कि मैंने फ्रंट के लिए नेक लिया था। तो उतनी ही सेम लेंथ और ब्रेथ में मुझे कटिंग करनी है। बस फ्रंट के लिए मुझे 1 इंच ज़्यादा लेना है। नेक कॉलर जो मैंने कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट के लिए मैंने 3 इंच लिया, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 4 इंच के का लूँगी और इस तरीके से बराबर से करते हुए मुझे कटिंग कर लेनी है। और कर्व शेप में मुझे पूरा इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा ये फैब्रिक लिया है, तो इसे मैं कट कर दूँगी और हल्के से कर्व करते हुए पूरी मुझे मार्किंग करना है। जो कर्व रहेगा, लेकिन फिर आप वी शेप में हल्के से वी हो जाती हैं वो, क्योंकि हल्के से कटिंग करते समय मैं हल्के में वी शेप दे दूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने नेक का बैक काट लिया है। अब मैं बराबर से करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे कट कर दूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब मुझे इस तरीके से वी कटिंग करनी है। तो मैं इस तरीके से पहले खोल रही हूँ और पहले फ्रंट का नेक कटिंग कर लूँगी। बैक का नेक कटिंग हो चुका है, तो बराबर से करते हुए मैं फ्रंट का नेक कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों मिडिल में कट है, तो इस तरीके से मुझे मिडिल में कट लगा लेना है। अब मैं फ्रंट में वी शेप डालना है, तो हल्के से कव करते हुए इस तरीके से मुझे वी शेप में मुझे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ देखिए, मैंने हल्के से कर्व करते हुए वी शेप में कटिंग कर लिया है। अब मैं इसे खोल रही हूँ। ये 2 लेयर में है। सभी के एक लेयर को मैं हटा दूंगी। एक लेयर हटाने के बाद मुझे पूरे में मार्किंग कर लेनी है। रेड कलर की पट्टी, जिस कलर के फ्रॉक मैंने बना रही हूँ, तो उसी कलर के मुझे पट्टी लगा लेना है। तो इस तरीके से मुझे मार्किंग कर लेना है। अप्रॉक्स 1 इंच के अंतर पर पूरे में मुझे दोनों तरफ से मार्किंग कर लेना है और बराबर से रखते हुए, ताकि किसी के पट्टी ऊपर और नीचे नहीं हो, इसलिए दोनों को सेप बराबर से रखते हुए कहीं से भी अंतर नहीं आए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मार्किंग कर लिया है। अब इस तरीके से कपड़े मैंने लिए अप्रॉक्स 1 इंच के, तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ और जो मैं मार्किंग किया है उसी के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे कॉर्नर है, तो इस तरीके से पूरे में मुझे सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे देखिए, मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इस तरीके से इस पट्टी को टर्न करते हुए
पूरे में एक तरफ से आपको सिलाई आएगा, पूरे में मुझे टॉप स्टिचेस लगा लेनी है। तो इससे आपको एक ही तरफ ही सिलाई आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब मेरे पास लेस है तो मैं इस तरह जिगजैग लेस लगा रही हूँ। आपके पास कोई भी अच्छे वाले लेस हो तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके का मैं जिगजैग लेस को मैं इस तरीके से रखते हुए पूरे में लगा रही हूँ। जिगजैग लेस को लगा ले पहले, उसके बाद ऊपर से एक और कपड़े जो मैंने कॉलर पे रखे हैं वो रखते हैं, या फिर एक साथ ही आप दोनों काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे पूरे में सिलाई लगा लेना है लेस को रखते हुए। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा लिया, एक साइड मैं सीधा कर ली हूँ और एक साइड आपको इस तरीके से सीधा करके दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए इस तरीके से मुझे सीधा कर लेना है। यहाँ पे देखिए लेस बाहर की ओर खुद से निकल गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कोई स्टिचिंग भी नज़र नहीं आ रही है। आपको इसके ऊपर एक बार प्रेस कर लेना है। मैंने तो प्रेस नहीं किया है पर आप ज़रूर से कर लें। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरे टॉप पार्ट को टर्न करते हुए रॉन्ग साइड की ओर से अब कॉलर को इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से रॉन्ग साइड से सिलाई लगा लें, लेकिन सिर्फ बैक में ही सिलाई लगा लेनी है, फ्रंट में मुझे सिलाई नहीं लगा लेनी है। यहाँ देखिए जब तक कंधा का जॉइंट जहाँ तक आया आपको वहीं सिलाई लगाना है। यहाँ देखिए मैंने इतना ही सिलाई लगाया है और फ्रंट में मैंने सिलाई नहीं लगाया, बस फ्रंट में मैंने दोनों को टैग कर दिया है, कॉलर को, सिर्फ कॉलर को। अब इस तरीके से यहाँ पे मुझे मिडिल में मार्क कर लेनी है, फ्रंट के मिडिल में मुझे मार्क कर लेनी है और वी शेप में इस तरीके से कपड़े को, वाइट वाले कपड़े को रॉन्ग साइड से टर्न करते हुए सिलाई लगा लेनी है। या आप फ्रंट में भी नेक के पे सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पे नेक पे सिलाई लगा लिया है। अब मैं स्लीव्स ले रही हूँ। तो स्लीव्स का लेंथ मैंने 14 इंच और इसका वेट मैंने 13 इंच लिया है। अब दो पार्ट है स्लीव्स के, तो मैंने इस तरीके से टर्न कर फोल्ड कर ली हूँ। हल्के से कर्व करते हुए मुझे स्लीव्स की मार्किंग करनी है, तो मैंने स्लीव्स की मार्किंग कर ली हूँ। अब जो मैंने मार्किंग किया उसी पे मैं कटिंग कर दूँगी। ये कटसुल के कपड़े हैं तो जहाँ से भी कटिंग करते हैं वहाँ से धागा निकलने लगते हैं, तो पूरे फ्रॉक को इंटरलॉक करना होगा आपको। एक लेयर मैं स्लीव्स की हटा दी हूँ और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेना है वाइट कलर के कपड़े को। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से रॉन्ग साइड से रखते हुए दोनों स्लीव्स पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा के मुझे सीधा कर लेना है। यहाँ पे देखिए सिलाई लगा के मैंने सीधा कर लिया है। अब मुझे फ्रिल्स के पोर्शन लेना है। तो बॉटम का फ्रिल का लेंथ मैंने 16 इंच और इसका वेट मैंने 32 इंच लिया है। यहाँ पे फैब्रिक को मैंने दो पीसेज में एक पीसेज हटा रही हूँ और एक पीसेज में इस तरीके से पूरी में फ्रिल बना रही हूँ। यहाँ देखिए फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैंने फ्रिल बना लिया है। अब इस तरीके से फ्रिल को ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों में मैंने फ्रिल ज्वाइंट कर लिया है। अब पूरे फ्रॉक को रॉन्ग साइड से टर्न करते हुए दोनों तरफ से स्लीव्स को बराबर करते हुए और फ्रिल को भी बराबर करते हुए दोनों तरफ से सिलाई लगा लेना है और नीचे में डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, वो भी सबसे पहले। तो यहाँ देखिए मैं फ्रॉक को सीधा कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रॉक को सीधा कर लिया है। ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट में मुझे बटन लगाना है तो मैं बटन लगा लूँगी। यहाँ देखिए कॉलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रॉक के दोनों स्लीव्स भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मुझे बटन लगाना है तो मैं इस तरीके से बटन लगा रही हूँ। तो कल हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।